गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलम चार्ज, कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस चीज को हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वन कूलम चार्ज दिया हुआ है, इट मीन्स क्यू कितना दिया हुआ है, वन कूलम दिया हुआ है। तो जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो गिवन दैट हम लोग का दिया क्या क्या है और क्या फाइंड आउट करना है उस चीज को हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो इजी होगा हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करने में कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्यू कितना दिया हुआ था, वन कूलम दिया हुआ है। और एज वी नो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, एन फाइंड आउट करना है। और हम लोग जानते क्या है, एज वी नो दैट हम लोग ये जानते हैं कि एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एन क्या है, यहाँ नंबर को इंडिकेट करता है और ई इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। लेकिन हम लोग को यहाँ चार्ज फाइंड आउट नहीं करना है, हम लोग को यहाँ एन फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं एन इक्वल टू क्यू बाय ई। देखिएगा यही चीज रह जाएगा, क्योंकि जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ही रह जाएगा, एन इक्वल टू क्यू। तो यहाँ सिर्फ ये Q इक्वल टू एन से यहाँ फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले, एन इक्वल टू क्यू बाय ई, चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हम लोग एक फॉर्मूला निकाले थे, वो फॉर्मूला क्या था, नंबर इक्वल टू चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, ये था। ठीक है, अब आपको पता है कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, चार्ज जो है वो 1 कूलम दिया हुआ था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एज वी नो हम लोग को यहाँ पता है कि कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग डेसिमल को जब रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो हो कैसे जाएगा, 10/16। और ये जो 10⁻⁻19 है इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पावर जो है नेगेटिव में, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। और अगर सपोज पॉजिटिव में रहता तो ऊपर जाता तो नेगेटिव में हो जाता है। इट मीन्स साइन जो होता है वो क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा, वो पॉजिटिव में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे नेगेटिव में था, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, साइन चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग जो है 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, 10⁻19 है वहां से एक 10 को ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 10⁻18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से एक 10 के पावर को हम लोग इसमें शिफ्ट कर दिए। तो क्या हो गया, ये 100 हो गया और ये 10⁻18 हो गया, 16 है। ठीक है, अब इसको आप कैंसल आउट कीजिएगा, जैसे हम लोग कट करते हैं 4 के टेबल से कट कीजिए, 4 4 जा 16 और 4 के टेबल से 25 बार में आपका क्या होता है, 100 कट जाता है। अब 4 को जब आप 25 से कट करते हो तो क्या आता है आपका 6.25 आएगा। कितना आएगा, 6.25 आएगा। जैसे आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, 4 है, इसको डिवाइड कीजिए 25 से। एज वी नो 4 6 का क्या होता है 24, 1 बचेगा रिमाइंडर, डेसिमल दोगे तो यहाँ पर 0, 4 2 जा क्या होता है आपका 8 होता है। फिर क्या होगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, फिर यहाँ 0 लेते हो, फिर यहाँ 0 लेते हैं तो क्या होता है 4 5 जा आपका 20। तो ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 4 को जब 25 से डिवाइड करते हैं कितना आपका वैल्यू आ रहा है, 6.25 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, ये आपका इट मीन्स निकल गया। एन इक्वल टू क्या आ गया, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि एक कूलम चार्ज में आपका 6.25 इंटू 10⁻18 परसेंट होगा। ठीक है, एक कूलम चार्ज में, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यूनिट से यूनिट
कैंसिल हो गया। यहाँ पर गुलाम से गुलाम कैंसिल हो गया था ना, तो इसलिए एन का कोई यूनिट नहीं होता, ये तो एक नंबर होता है ना, तो नंबर का कोई यूनिट तो होगा नहीं। समझ रहे बातों को? आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे।